सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम हुआ और यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो परेशान है इस चीज को लेकर के कि ओमार सीट में किस तरीके के संशोधन की बात की जा रही है। जो बच्चा ओमार नहीं भर सकता उसका कैंसिलेशन करना चाहिए, उसमें कोई सुधार नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसे हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर उसके नीचे दो है, उसके नीचे तीन है, तो इस तरीके से संशोधन करना। लेकिन ओमार में रोल नंबर और बुकलेट को लेकर के जो आपका सीरीज है, बुकलेट सीरीज, उसको लेकर के बातचीत चल रही है कि उसमें संशोधन किया जाएगा। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेहनती बच्चों के साथ धोखा होने वाला है? क्या दिन दहाड़े घूस चल रहा है? क्या कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा? सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये खबर निकल के आ रही है कि जो टीजीटी पीएचडी का एग्जाम हुआ, जिसमें आप देखोगे कि यूट्यूब पर इस चीज के बारे में बात करी जा रही है और पूरा सोशल मीडिया पे कि आपको फोन जा रहे हैं भाई कि 8 लाख रुपया तैयार रखो और आ जाओ, सिलेक्शन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, पीआरटी में हो रहा है, तो पीआरटी में अभी तक इस चीज को लेकर के ऑफिशियली अपडेट नहीं है। और ये जो होने वाला है, ये खेल जो है, ये तब से स्टार्ट हुआ जब से आपको पता चला है कि यहां पर जो है ओएमआर सीट में संशोधन किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, भर्ती का भर्ता बनने की बात हो रही है। कैसे भर्ती का भर्ता बन सकता है, यहां पर चीजों को समझिएगा, देखिएगा। पहले बोला गया था कि जो रिजल्ट होगा वो 18 से 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 23 से 25 के बीच में प्राथमिक का जो रिजल्ट है वो जारी करना था। तो 18-20 था और 23 और 25 था। अब वहां पर देखोगे कि 25 सितंबर को यहां पर उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकालने को 18 और 30 सितंबर के बीच में प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट की प्रकाशित की गई। देखिए कैसे गोलमोल चीजें बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, कछुआ और खरगोश की बात हो रही थी ना, कि कछुआ बहुत तेज चलता है, बीपीएससी जो है बहुत तेज चल रहा है। लेकिन अब बीपीएससी जो है कछुए की स्पीड से धीरे धीरे चल रहा है। और चीजों को देखिए, पहले 18 से 20 था, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 28 से लेकर के 30 हो गया। और अब सवाल ये उठने वाले हैं कि अब जो है अक्टूबर के मध्य तक ये ट्री का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपडेट में आपने देखा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी गलतियां हैं। तो जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस में होता है, या टीजीटी में होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी मिड अक्टूबर तक ही आने की संभावना है। सवाल, सर क्या बताने की कोशिश करो, ये तो बताओ। ये तो हमें भी पता है, हम तो आपसे भी ज्यादा जानते हैं। अच्छी बात है, आप जानते हैं, लेकिन एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भर्ती का भरता और भर्ती फंस कैसे सकती है। यहां पर देखिए एक पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है, और इस पोस्ट के माध्यम से मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए अक्टूबर मिड तक रिजल्ट देने की बात की जा रही है। इनका जो पूरा जो है अटेंशन है, सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका देना। ठीक है, सीटेड का रिजल्ट 18 से 28 सितंबर को आएगा, मतलब कि डिजी लॉकर में। यहां पर कहीं ना कहीं शो होने के लिए 1.5 महीने का वक्त लगेगा। कहने का मतलब है कि ये लगभग अक्टूबर मिड तक, अक्टूबर नवंबर मिड तक ये आपके डिजी लॉकर में आएगा। मतलब कि तब तक आपका डीवी होगा नहीं, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखेंगे वहां पर। अगर ओरिजिनल नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, तो गेस्टेड ऑफिसर के साइन क्यों ले रहे हैं? ठीक है, वो बिल्कुल तरीके से आपका चीज देखना चाहते हैं। तो पहली चीज तो यहां पर ये देखने को मिल गई। दूसरी एक चीज ये है कि दूसरी तरफ बिहार डीएलएड वालों के लिए रुका गया, कि बिहार में डीएलएड का जो रिजल्ट है वो रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट पर सिर्फ नेट कॉपी है और ओरिजिनल मार्कशीट आने में कम से कम 2 महीने का वक्त लग जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं बिना ओरिजिनल सर्टिफिकेट के डीवी नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के भर्ती दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी तक जा सकती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जनवरी तक भर्ती जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि भर्ती फंसने वाली है, पॉसिबिलिटीज यही है। अब यहां पर भर्ती में देखो, जनवरी में आए, फरवरी में आए, दिसंबर में आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये खेल है ना, ये बच्चे कह रहे हैं कि सर ओएमआर के साथ छेड़छाड़ जो है ना, पूरी तरीके से बना हुआ है खतरा। क्योंकि ओएमआर के साथ अगर छेड़छाड़ हो गई तो जो गरीब का बच्चा है, ठीक है, जो मजबूर का बच्चा है, ठीक है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कई सालों से कहीं भर्ती नहीं आ रही थी, और इस सूखे में कहीं ना कहीं, इस सूखे में कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद तलाश कर रहा था कि कहीं एक जॉब लग जाए उसकी, और उसने जी तोड़ मेहनत की और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसे देकर के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बात ये चल रही है टीजीटी पीएचडी में कि 8 लाख में सीट बिक जा रहा है, फोन किया जा रहा है। क्या क्या गारंटी नहीं है कि आपका ये पीआरटी में फोन ना जाए? ठीक है, जब डीवी होगा उसके बाद ही तो ये सारी चीजें होंगी ना, कि भैया ठीक है आपने डीवी करवा ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका नंबर चला गया, आपके पास फोन जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कर रहा सीबीएसई जो आपका यहाँ पे बीपीएससी इसमें इन्वॉल्व है, नहीं, बीपीएससी तो सही तरीके से कार्य कर रहा है। देखो ऐसे आदमी को कुछ नहीं बोला जाना चाहिए जो पल पल की अपडेट देता हो। तो बीपीएससी चेयरमैन जो भी आपके मन में डाउट होता है उन सभी चीजों को लेकर के अपडेट देते हैं, तो उनमें तो आप इल्जाम लगा ही नहीं सकते कि बीपीएससी कर रहा है। जो ये माफिया लोग होते हैं ना, जो अंदर से सेटिंग करते हैं, उनकी ये दिक्कत है दोस्त। बीपीएससी चेयरमैन क्यों मिलेंगे यार इन सभी चीजों को? तो आप लोग जो ये चीज सोच रहे हो ना कि बीपीएससी चेयरमैन मिले हुए हैं, ये भी मिले हुए हैं, तो ये सरासर गलत बात है। देखो कोई भी बोर्ड जो है, बीपीएससी ये चाहता है कि सटीक तरीके से हम रिजल्ट दें,
ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और किस तरीके से, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट में गलती है, बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर में गलती कर दी है, बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती है, तो उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ओएमआर का समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किस तरीके का करेक्शन किया जाएगा। इस पर अभी फाइनल अपडेट आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। अतुल जी यहां पर अतुलनीय कार्य कर रहे हैं और इस पर अपडेट देंगे। लेकिन ये जो 8 लाख 10 लाख की बात है ना, ये दोस्त, ये अतुल जी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ना ही बीपीएससी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हाँ देखो, हर जगह जो है कुछ लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन जो माफिया लोग हैं जिनका काम यही है कि भैया पैसे से सेटिंग करना, पैसे को मतलब कि पैसे पे कहीं ना कहीं सीट को बेच देना, धांधली कर देना, गड़बड़ी कर देना, उन लोगों का यह कार्य है। और यहां पर अभी तक पीआरटी में इस तरीके के कोई केसेस देखने को नहीं मिले हैं। जैसे भी होगा अपडेट आपको तो दिया ही जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा इस चीज को लेकर के। लेकिन टीजीटी पीजीटी में बात चल रही है तो बच्चे जो है वो परेशान हो चुके हैं, अरे दादा अब क्या होने वाला है, अब तो हमारी भी सीट चली जाएगी, अब कट ऑफ तो हाई जाएगा। बिल्कुल जाएगा, अगर यहां पर सीटें बिकी तो कट ऑफ तो हाई जाना निश्चित है, लेकिन वो हाई सिर्फ और सिर्फ जाएगा वो अनरिजर्व का जाएगा, उसके अलावा किसी का कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला। इस चीज को लेकर के दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा चिंताएं जो है वो अनरिजर्व के साथ है, जिनका कट ऑफ जो है हाई जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अगर घूस चला तो, अगर धांधली हुई तो, अगर आपको फोन जाए तो आप तुरंत कंप्लेन कीजिएगा। ये नहीं कि लालच में आ जाइएगा। यार अगर आपके नंबर है ना, अगर 55 नंबर 60 नंबर है तो आप इस लालच में मत आना कि भाई चलो 8 लाख दे देते हैं सिलेक्शन लेना। नहीं नहीं, आपको तुरंत कंप्लेन करनी है इन सभी चीजों की, ठीक है। इसको आप प्रमोट कभी मत करना, क्योंकि आज अगर दे करके आप सिलेक्ट हो गए ना, जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो फोन पर पैसा आपको मांगा जा सकता है, जैसे टीएसटी पीएसटी में हुआ। पीआरटी के साथ अभी ऐसा केस नहीं है, लेकिन ओएमआर को लेकर के अभी तक फाइनल अपडेट नहीं है। ओएमआर में गड़बड़ी को लेकर के बात चल रही है कि ओएमआर में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ओएमआर को लेकर के जल्द से जल्द अपडेट आ जाए और बच्चों का जो डाउट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। क्योंकि यहां पर आप देखिए, भर्ती को फंसाने की बात की जा रही है बच्चों के द्वारा कि देखो अगर सीटेड अपीयरिंग वालों के साथ या फिर अपेयरिंग वालों के साथ इतना ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल व्यवहार किया जा रहा है, उनको इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं, ये सवाल बन रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। उनको मौके देने की वजह से ये जो लेट लतीफी हो रही है। और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर दी है। अगर सीटेड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आएगा 2 महीने का वक्त वहां तक लग जाना है, और जो आपका डीलेट का रिजल्ट है उसको लेकर के रोका गया, 2 महीने यहां पर आना है। तो 15 अक्टूबर को तो किसी भी हाल में यहां पर रिजल्ट आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मार्कशीट तो आप देखोगे ना, ठीक है। अगर मान के चलो 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाता है तो डीबी आपका 15 नवंबर से पहले पहले नहीं होगा। तो डीबी को लेकर के निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि 1 लाख लोगों को डीबी की बात की जा रही है कि 1 लाख लोगों का डीबी कराया जाएगा, तो ये अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है नवंबर तक डीबी होगा और डीबी चलेगा लगभग 15-20 दिन तक, बहुत ज्यादा 15-20 दिन तक मैक्सिमम चांसेस है डीबी चलेगा। तो मान के चलिए कि पूरा नवंबर डीबी हो जाएगा और दिसंबर लास्ट तक आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, या जनवरी में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर सही सलामत रहा हर चीज तो आपको ये पॉसिबिलिटीज है कि देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आपके पास फोन जाए या फिर आपको कोई मैसेज करे या फिर कोई आपको सेटिंग करने, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप मत करना, और बाकी नंबर कम है तो मुझे पता है कि ह्यूमन नेचर है भाई, हर बंदा फिसल जाएगा कि भाई कर लेना चाहिए, लेकिन अगर फंस गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस चीज को याद रखना। तो पैसे पे नौकरी मत करना, इस चीज को याद रखना। दूसरी चीज ये है कि धांधली को लेकर के जब भी आपके पास फोन आए आप इस चीज की कंप्लेन करेंगे। दूसरी चीज है बीपीएससी को इस पर ब्लेम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बीपीएससी ने यहाँ पर ओएमआर को लेकर के अभी फाइनल क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि किस तरीके से यहाँ पर ओएमआर सीट को लेकर के संशोधन किया जाएगा। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे एडमिट कार्ड देखोगे तो एडमिट कार्ड पर साफ तौर पर लिखा होता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ओएमआर को लेकर के देखिए, मैं पूरा रिसर्च करके ही कोई वीडियो बनाता हूं, तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ओएमआर का मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम है कि संशोधन करने के लिए बोला जाए। यहाँ पर देखिए ओएमआर सीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले 6 डिजिट रोल नंबर को लिखेंगे। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। नियत अपने ही नाम, अनुक्रमांक, सीरियल जो बुकलेट सीरीज लिखेंगे। रोल नंबर, बुकलेट सीरीज, अंकन में गोले को नहीं रंगने, त्रुटि ढंग से भरने की स्थिति में ओएमआर रद्द किया जाएगा। तो जब प्रमाण पत्र में लिखा है इस चीज को लेकर के कि अगर आपने यहाँ पर बुकलेट सीरीज में गलत अंक को गोला कर दिया तो आपका यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, तो आप ओएमआर में किस बेस पर संशोधन कर रहे हैं? ये तो एडमिट कार्ड है।
एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए मैं पूरा रिसर्च के साथ बनाता हूं, इसके पीछे का रीजन है आप लोगों का प्यार। आप लोग वीडियो को देखते हो, प्यार देते हो, जिसकी वजह से मैं इतना लगा रहता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर ये देखोगे कि ओएमआर शीट में किसी प्रकार के चिन्ह पहचान अंकित न करें। उत्तर पत्र में व्हाइटनर ब्लेड इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। ओएमआर शीट में अंकित अनुदेशन के प्रत्येक प्रश्न के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक विकल्प को रंगेंगे। उपयुक्त निर्देश जो उपयुक्त अंकित निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों के उत्तर पत्रक को अमान्य माना जा सकता है, किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, सारी चीजें तो लिखी है एडमिट कार्ड पर, तब क्यों ओएमआर में संशोधन किया जा रहा है। मैं फिर बोलूंगा कि अतुल जी तुलनीय कार्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओएमआर को लेकर के वो फाइनल जजमेंट देंगे कि ओएमआर को किस तरीके से और क्यों संशोधित किया जा रहा है और क्या क्या चीजें इसमें संशोधित की जाएगी। जैसे कि उन्होंने फाइनली बताया हुआ है कि रोल नंबर में गलतियां हैं और यहाँ पर बुकलेट सीरीज में गलतियां हैं, उन सभी चीजों को देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो बाकी जो सारी चीजें थी मैंने बता दिया किस तरीके से, तो ये इलीगल है और ये गलतियां हैं। तो किल मिला जुला करके चीजें थी, अब जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। पीआरटी को लेकर के घूस घास की बात जो चल रही है अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ओएमआर में अगर गड़बड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगी कि गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन बीपीएससी चेयरमैन, बीपीएससी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। फाइनल जजमेंट ओएमआर को लेकर के आ जाएगी, कट ऑफ जो है वो अगर गड़बड़ी हुई तो आई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ यूआर की जाएगी, कैटेगरी वाले लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन फिर भी यार अगर मान के चलो यूआर लोग भी परेशान होते हैं तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं। किसी का, गरीब का, किसी मजबूर का, किसी मेहनती छात्र का हक नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक है। बाकी नई भर्ती को लेकर के अगली वीडियो में बात करेंगे। 6 से 8 की भर्ती आ रही है, उसका वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। छात्रों का आरोप है नियम से काम नहीं हो रहा है, बात बिल्कुल सत्य है। अगर ओएमआर में कहीं ना कहीं संशोधन हो रहा है तो ये थोड़ा सा नियम के विरुद्ध है, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, फाइनल अपडेट बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। देखना दिलचस्प होगा ओएमआर को लेकर के क्या बताया जाता है बीपीएससी की तरफ से। जो भी होगा चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके सामने होगा। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय।